हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसवीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसवीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या था, तो हमारा कंबक्शन। ठीक है, चैप्टर का हमारा नाम क्या था? कंबक्शन ऑफ फ्यूल एंड फ्लेम के बारे में। ठीक है, कंबक्शन दहन होता है, फ्लेम फ्लेम मीन्स क्या होता है? ज्वलन होता है, और फ्यूल मतलब ईंधन। ठीक है, दहन, ज्वलन और ईंधन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज ही हमारा क्या होगा? 6वां क्लास होगा। इस क्लास का हमारा डे 6 है, जिसमें हम लोग बहुत सी सारी चीज़ों को पीछे कवर कर लिया हुआ है, और अभी आज हम लोग फ्यूल वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे। फ्यूल मीन्स क्या होता है? तो फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। आप सभी को पता होना चाहिए कि फ्यूल क्या होता है? ईंधन होता है। ईंधन से हम लोग क्या करते हैं? तो ईंधन से हम लोगों को एनर्जी प्राप्त होता है, मतलब कि हम लोग, हमारे मशीनरीज हो गया, हमारे खाना बनाने के जो भी चीज़ टेक्निक होता है, तो उसके बारे में तो आज हम लोग फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की इस बेहतरीन सी कक्षा को हम लोग शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे फ्यूल, ईंधन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, फ्यूल फ्यूल के बारे में बता रहा है क्या? A material that can be burned to generate heat is called fuel। ठीक है, एक ऐसा मटेरियल जो जल करके क्या कर सकता है? हीट जनरेट करे। मटेरियल दैट कैन बी बर्न टू जनरेट हीट, जलेगा और जल करके हीट को जनरेट करेगा, हीट को उत्पन्न करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूल बोलेंगे। ठीक है, ये फ्यूल का डिफिनीशन है। अब बताया जाए क्या? हाउ एवर नॉट एवरी मटेरियल दैट प्रोड्यूस हीट व्हेन बर्न। ठीक है, अब बताइए कि कैसे हर एक मटेरियल जो है हीट बर्न होकर के हीट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, कैन सर्व एज अ फ्यूल। अ गुड फ्यूल मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। एक अच्छा जो फ्यूल होता है वो नीचे दिए गए निम्नलिखित रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। पहला, when burn it so produce little or no smoke and ash and no harmful substance। ठीक है, कहा गया है एक गुड फ्यूल जो होगा ना, जब वो जलेगा तो वो बहुत ही कम मात्रा में धुआं उत्पन्न करेगा, या फिर धुआं नहीं उत्पन्न करेगा। ठीक है, और ऐश ऐश मीन्स क्या होता है? जो राख होता है वो भी वो नहीं देगा, उसे हम लोग गुड फ्यूल बोलेंगे। सेकेंड नंबर, it should have a high calorific value. Calorific value, that is, it is should produce much heat for giving weight। कहा जा रहा है कि उसके अंदर क्लोरिफिक वैल्यू जो होगा हाई होगा। it should produce much heat for a giving weight। Calorific value is the quantity of a heat produced by a given weight of fuel complete combustion। कहा गया है क्लोरोफिक वैल्यू क्या होता है? तो क्लोरीफिक वैल्यू वो होता है जब किसी भी वेट के सब्सटेंस को उसे जलाएंगे तो उसके वेट के बराबर या उससे कम, जो उसे वेट के बराबर नहीं उससे कम जो होगा ऐसा में, या फिर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो प्राप्त होगा। थर्ड नंबर कहा रहा है इट शुड बी चीप इनफ टू जनरेट हीट इकोनॉमिकली। वो क्या होना चाहिए? हीट प्रोड्यूस करने में चीप होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए। फोर्थ नंबर, इट शुड बी इजिली टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये क्या होगा? आसानी से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और स्टोर यानी जमा करके हम लोग आसानी से रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर होंगी ना तो उसे हम क्या बोलेंगे? गुड फ्यूल बोलेंगे, यानी कि अच्छा ईंधन बोला जाएगा। फिफ्थ नंबर, इट कंबक्शन शुड बी इजिली टू रेगुलेट एंड कंट्रोल। इसका जो दहन होगा ना वो आसानी से हो जाएगा, और उसे रेगुलेट और कंट्रोल भी आसानी से हम उसके ऊपर कर सकते हैं, तो ये गुड फ्यूल होगा। फिर क्या बताया? फ्यूल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। फ्यूल क्या हो सकता है? फ्यूल जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसियस भी हो सकता है। regardless of the type of a fuel, regardless of a type of fuel, all fuels are alike in two respects। जितने भी फ्यूल होते हैं ना वो दो रिस्पेक्ट में आते हैं। पहला, वन, दे आर
कंपोज्ड ऑफ अ कार्बन और कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो कंपोज क्या होता है किसका, कार्बन का और कार्बन और हाइड्रोजन का। फिर ईथर इन आइदर इन द फ्री और द कंबाइंड स्टेट। टू दे आर एबल टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग हीट लाइट एंड फ्लेम। तो जितने भी हीट होते हैं ना इसके अंदर दो रिस्पेक्ट होते हैं, पहला कार्बन होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होगा, दूसरा ये क्या होंगे जो कम ये इजिली आसानी से ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड हो जाएंगे और ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होकर के क्या देंगे, हीट, यानी कि ऊष्मा, लाइट मीन्स क्या हो जाएगा प्रकाश, और फ्लेम मीन्स क्या हो जाएगा लौ, ये सारी चीजें दे सकेगा। चलिए आगे चलते हैं हम सभी। अभी हम लोगों ने जाना कि फ्यूल जो है सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं। तो अभी हम लोग को देखना है सॉलिड फ्यूल्स के बारे में, यानी कि ठोस ईंधन के बारे में। ठीक है, सॉलिड फ्यूल मीन्स ठोस ईंधन जिसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सॉलिड फ्यूल, द कॉमन सॉलिड फ्यूल्स आर वुड, चारकोल, कोल एंड कोक। ठीक है, सॉलिड फ्यूल जो होंगे ना वो क्या हो सकते हैं, जो कॉमन है लकड़ी हो गया, चारकोल हो गया, कोल हो गया एंड कोक हो गया, ये सारी चीजें जो है ये सॉलिड फ्यूल्स हैं। ऑफ दिस कोल एंड कोक आर द प्रिंसिपल सॉलिड फ्यूल्स। कोल और कोक जो है ना सॉलिड फ्यूल के प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला नंबर हम लोग देखेंगे वुड के बारे में। वुड कम फ्रॉम प्लांट, एज सच इट मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ ऑल फ्यूल्स। लकड़ी जो हम लोग को प्लांट पेड़ से प्राप्त होता है और ये व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल सभी जगहों पे ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि लकड़ी सभी जगह और आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। द क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ वुड इज लो व्हेन कंपेयर विथ अदर फ्यूल्स। लेकिन कि जो लकड़ी का क्लोरोफिक वैल्यू जो होता है ना ये कम होता है, अदर फ्यूल्स के मुकाबले में क्लोरोफिक वैल्यू इसका जो क्या होगा वो लो होता है, यानी कि कम होता है। Therefore, it is not used very much as a fuel in industry, जिसके कारण लकड़ी का इंडस्ट्रियल एरिया में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इट इज यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज। इसका सिर्फ डोमेस्टिक यानी कि घरेलू और अंडर डेवलप मतलब जो सोसाइटी डेवलप हो रहा है, डेवलप पूरी तरह से नहीं हुआ है, वहां पे लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं चारकोल। वुड चारकोल ऑफ्टन कॉल्ड सिंपली चारकोल। वुड का चारकोल को ही क्या कहा जाता है, वुड चारकोल ऑफ्टन कॉल्ड सिंपली चारकोल कहा जाता है। इज अ ब्लैक हाईली क्या है पोरियस मटेरियल। इट इज मेड बाय हीटिंग वुड आउट ऑफ कांटेक्ट विथ एयर। चारकोल जो है लकड़ी से ही बनाया जाता है और ये क्या है एक सिंपली मटेरियल होता है जो हीट करके लकड़ी को गर्म करके और उसे हवा के संपर्क में ला करके इसे बनाया जाता है। सिंपली आप समझ सकते हैं लकड़ी को जला देंगे और जब पूरा नहीं जलेगा तो फिर से उसे हवा के संपर्क में ला करके जलाएंगे और उसे बुझा देंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चारकोल बोलेंगे। चारकोल बर्न्स रेडली विदाउट स्मोक एंड लीव अ लिटिल एश। इट लो इग्निशन टेम्परेचर मेक इट एक्सलेंट फ्यूल फॉर स्टार्टिंग कोल फायर। कहा जाता है कि चारकोल जो है ना ये गर्म आग के कांटेक्ट में, गर्मी के कांटेक्ट में आने पे जलने लगता है और जलने के बाद क्या होता है, गर्मी के कांटेक्ट में आगे जलेगा और जलने के बाद क्या हो जाएगा, कम मात्रा में ऐश, कम मात्रा में राख को प्रोड्यूस करता है। इसका इग्निशन पॉइंट जो होता है चारकोल का वो कम होता है, इसका इग्निशन टेम्परेचर भी क्या होता है कम होता है और ये एक स्टार्टिंग क्या है एक्सीलेंट फ्यूल होता है और ये कोल फाइबर भी निर्माण कर पाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोल के बारे में, यानी कि कोयला के बारे में। अभी तक हम लोग चारकोल के बारे में पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे कोल यानी कि कोयला के बारे में। कोल, coal is mainly free carbon and a small amount of several carbon compound. Coal is mainly free carbon and a small amount of several carbon compound. It occur in a large underground deposit. It occur in a large underground deposit. Coal is an important industrial fuel.
कोल क्या है, एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल है। कोल क्या है, एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल है। At thermal power station, the heat generated by burning coal is converted into electricity. At thermal power station, जो थर्मल पावर स्टेशन होता है ना, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे कोयला का इस्तेमाल हीट एनर्जी बनाने में किया जाता है और उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कोक के बारे में। कोल के बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में, कोक के बारे में। कोक, coke is made by the heating coal in the absence of air. Coke is made by heating coal in the absence of air. कोक जो है ये कोल से ही बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होगा तब बनाया जाता है। यानी कि कोल से ही कोक बनाया जाता है, वो भी विदाउट प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा के अनुपस्थिति में। It is greyish black brittle solid containing 90 to 95% कार्बन। ये क्या होता है, एक ग्रेइश मतलब ग्रे और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन होता है और इसके अंदर 90 से 95% तक क्या होता है, कार्बन होता है। It ignites readily and burn with a little smoke and much heat. अब ये क्या होता है, इसका इग्निट होता है जल्दी से, इसके अंदर इसका इग्निट पॉइंट क्या होता है, इग्निशन पॉइंट कम होता है, जल्दी से जलना शुरू कर देता है और जब जलेगा ना तो ये कम मात्रा में धुआं देता है। ठीक है, ये क्या होगा, बहुत ही कम मात्रा में धुआं देता है। इट इज यूज एज अ स्मोकलेस फ्यूल, और कोक का इस्तेमाल स्मोकलेस फ्यूल के रूप में किया जाता है, मतलब कि वैसा फ्यूल जो धुआं न दे, बहुत कम मात्रा में धुआं दे, वैसे रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। It is also used for removing oxygen from naturally occurring metallic oxide to obtain metal. कोक का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं जो ऐसे मतलब जो नेचुरल से प्राप्त जो मेटल होते हैं ना, उस मेटल से मेटालिक ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए कोक का इस्तेमाल किया जाता है। इंस्टेंस, आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग हेमेटाइट। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है कि आयरन जो है ना, हेमेटाइट को गर्म करके निकाला जाता है, और नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड ऑफ आयरन, और नेचुरली आयरन विथ अ कोक। अब हम लोग जानेंगे, ये तो सॉलिड फ्यूल के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि ठोस ईंधन के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे लिक्विड फ्यूल्स। इसके बारे में, लिक्विड फ्यूल्स यानी कि लिक्विड फ्यूल्स मतलब कि क्या होता है, द्रव ईंधन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सॉलिड फ्यूल्स तो हो गया, लिक्विड फ्यूल्स हम लोग देखेंगे। लिक्विड फ्यूल्स के बारे में क्या कहा गया, देयर 3 मोस्ट वाइडली यूज लिक्विड फ्यूल्स आर पेट्रोल, डीजल, ऑयल एंड केरोसिन। मतलब कि व्यापक रूप से तीन आपका क्या होता है, लिक्विड फ्यूल्स इस्तेमाल होता है। पहला कोक हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कीरोसिन हो गया। ठीक है, ये तीन जो है मोस्ट वाइडली व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑल ऑफ देज आर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, और ये सारी चीजें जो है ना, ये किसका मिक्सचर है, हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर है। विच आर कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और ये किसके कंपाउंड होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं। These are produced from petroleum, also known as crude oil. और ये कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है पेट्रोलियम से, और इसी पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल के नाम से जाना जाता है। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन, और इसका जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन के अंदर पाया जाता है पेट्रोल और डीजल और केरोसिन के अंदर, जो क्या होता है, मीथेन होता है। इट्स मोलिक्यूल इज मेड ऑफ 1 एटम ऑफ अ कार्बन ज्वाइन टू द 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और इसका एक मोलिक्यूल जो बनता है, एक मोलिक्यूल में क्या होता है, 1 एटम ऑफ कार्बन और 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन का एटम जुड़ करके इस प्रकार का फ्यूल का निर्माण कर पाता है। आगे 3 अदर सिंपली हाइड्रोकार्बन आर इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। 3 और भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो कौन होते हैं, एक इथेन हो गए, दूसरा प्रोपेन हो गया, थर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। लिक्विड फ्यूल्स आर मोर इजिली इग्निटेड देन सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल जो है ना, ये जल्दी से जल्दी सॉलिड फ्यूल्स की अपेक्षा जल्दी से जल्दी इसको इग्निट किया जा सकता है।
इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही लो होता है। अब एक लकड़ी में आग लगाइएगा और एक पेट्रोल में आग लगाइएगा, तो जल्दी किस में लगेगा, तो जल्दी पेट्रोल में आग लगेगा लकड़ी की अपेक्षा। कंबक्शन ऑफ अ लिक्विड फ्यूल इन इंटरनल कंबक्शन इन इग्निस यूटिलाइज्ड टू क्या है, प्रोपेल कार्स, एयरक्राफ्ट एंड अदर व्हीकल्स। और इसका इस्तेमाल कार में होता है, एयरक्राफ्ट में और भी अदर व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो कुछ बातें थी ये लिक्विड फ्यूल्स के बारे में थी, और सॉलिड फ्यूल्स के बारे में अभी हम लोगों ने अच्छे तरीके से जाना। तो फ्यूल वाले सेक्शन में हम लोग 2 सेक्शन को कंप्लीट कर लिए, एक सॉलिड फ्यूल, दूसरा लिक्विड फ्यूल को, और बाकी जो बच गया गैसियस फ्यूल, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास से इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग गैसियस फ्यूल और उसके आगे की जो बातें होंगी उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। यहाँ तक आपको हमें अंदाजा है कि कोई आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे इजीली पूछ सकते हैं।